हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी में। तो फटाफट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। करंट सिनेरियो की बात अगर करूँ तो डो जोन्स वापस से थोड़ा सा वीक है। कल एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी थी और आज वापस से थोड़ा वीकनेस है। नेस्डैक फ्लैट है, ऐसा कुछ मूवमेंट नेस्डैक में नहीं है। जो दिक्कत की चीज़ है, जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही वो ये है कि डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, जिस ब्रेकआउट को हम बहुत टाइम से ट्रेस कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम एक बार हमने इसको अटेम्प्ट करा था, हम फेल हुए। दूसरी बार अटेम्प्ट करा, फेल हुए। तीसरी बार हमने अटेम्प्ट करा, फेल हुए। पाँचवीं छठी बार अटेम्प्ट करा और आज ये देखिए, आज ऑलमोस्ट हमने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप देखेंगे इस लाइन पे ब्रेकआउट था, ऑलमोस्ट 93.195 का लेवल था, ब्रेकआउट दिया है। और अब अगर आर्ली कैंडल में देखूँ तो वापस से रीटेस्ट करने आ रहे हैं। अगर यहाँ से बाउंस दिया वापस से, इस रीटेस्ट के बाद ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि डॉलर के पास अगला जो टारगेट है मेरे हिसाब से वो 94 तक का है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर डॉलर इंडेक्स इसी तरह बढ़ता रहा तो। और अभी काइंड ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है डॉलर में, लेकिन हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे आज डे एंड तक, उसके बाद ही हम इस पर कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा वॉच करके रखिए। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडेक्स की आज की। तो निफ्टी, जैसा कि हम बात करें, निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत टाइम से। मैंने कल भी आपको बोला था कि निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और शुरुआत में आज जो स्टार्टिंग हुई थी निफ्टी की वो अच्छी खासी हुई थी, हम ग्रीन में ऑलमोस्ट खुले थे, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूस फॉल आया है पूरे दिन। तो अब ये बेसिकली मुझे थोड़ा सा ऐसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि यहाँ पे हम एक दिन और वेट करेंगे। बाकी अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लग रहा है ये टॉप बन गया है। अगर टॉप फॉर्मेशन की बात करें तो ये टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे निफ्टी का होना चाहिए। अगर हम कल वापस से एक फॉल देखते हैं और 16,350 का जो हमारा सपोर्ट है, 16,350 का हमारा जो सपोर्ट है उसकी तरफ अगर हम जाते हैं क्या 2 दिन में, तो मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये टॉप बन गया है। और यहाँ से अब थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में जो बहुत टाइम से ड्यू है वो निफ्टी को देना चाहिए। तो टारगेट्स आप सबको पता है 16,350 हैं। उसके बाद अगर बात करें 16,180 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर वो ब्रीच होता है तो फिर 15,900 पे बहुत अच्छा सपोर्ट निफ्टी को मिलना चाहिए, 15,950 के आसपास। और अपसाइड की बात करूँ तो अगर आज का हाई तोड़ता है तो फिर वापस से हम अप ट्रेंड में आ सकते हैं। जब तक आज का हाई नहीं तोड़ता है तब तक के लिए इसमें बुलिश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। 16,710 के ऊपर अगर निकल जाए तो फिर आप इसमें बुलिश होइए, तब तक नहीं। एक और जो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम की बात निफ्टी में लग रही है वो ये है कि ऑलमोस्ट आरएसआई लेवल आज 76 टच करा है निफ्टी में डेली में। और अगर आप बात करें वीकली की तो वीकली में भी आरएसआई ऊपर है, 70 के ऊपर है। और अगर आप बात करें मंथली की तो मंथली आरएसआई भी ऑलमोस्ट 74-76 के लेवल पे है। अब आप पास्ट डेटा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लास्ट टाइम इतना ज़्यादा आरएसआई हमारा था 1 जनवरी 2018 में। उसके बाद कभी हमने इतना बड़ा आरएसआई आज तक अचीव नहीं करा है। तो बेसिकली निफ्टी को 2-3 साल लग गए इस आरएसआई लेवल को वापस अचीव करने में। तो बहुत अच्छा आरएसआई लेवल है, लेकिन मंथली में थोड़ा सा हायर साइड पे तो मुझे लग रहा है कि एक फॉल जो ड्यू है वो आने वाले 1 या 2 हफ्ते में निफ्टी को आना चाहिए। तो लेवल्स का ध्यान में रखिए। अगर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ही सही ट्रेड हो पाएगा। और अगला हम ले लेते बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की आप क्वालिटी देखिए। ये लाइन मेरे ग्रुप में और आप सबको पता है, मैंने बहुत सी बार आपसे शेयर भी करा है, ये लाइन आज से नहीं बनी हुई है। ऑलमोस्ट हमने ये 1 महीने से हम इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। तो आज एग्जैक्ट हमारी लाइन पे हम ओपन हुए हैं, यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस मिला है और एग्जैक्ट हमने सपोर्ट पे क्लोजिंग दी। मतलब इससे अच्छी क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप कैंडल देखिए, आप लाइंस का मूवमेंट देखिए, एकदम परफेक्शन से बना है। तो 35,550 का जो लेवल है वो हमारा सपोर्ट जोन है। अगर वो टूटता है तो फिर इमीडिएट फॉल 200-250 पॉइंट का तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक गैप छोड़ के आया है बैंक निफ्टी यहाँ पे। तो ये गैप फिल करने के लिए बढ़ चलेगा और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा और ज़्यादा वीक हो सकता है। हाँ, सपोर्ट की अगर बात करूँ तो अगला सपोर्ट 35,200 पे है, वहाँ से एक बाउंस मुझे लग रहा है आना चाहिए। तो ये तो हो गई इंडेक्स की बात, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं। कल हमारा मार्केट क्लोज है, हॉलीडे है, तो कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ वेदांता। वेदांता में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। 340 के लेवल तक इसने एक अच्छा अप मूव दिया था, लेकिन अब डाउन ट्रेंड में है। मुझे लग रहा है कि एक बार 283 तक के लेवल पे आना चाहिए, और 283 पे इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम इसने रेजिस्टेंस और कंसोलिडेट किया है। तो इस एरिया में मेरे ख्याल से अच्छा एक सपोर्ट वेदांता को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मिलता है आपको इस एरिया में, तो आप इसको वापस से बाय कर सकते हैं। अगला एक स्टॉक है सेल। तो स्टील अथॉरिटी ने आज थोड़ा सा वीकनेस दिखाया है। अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है तो इमीडिएट सपोर्ट 123 के आसपास दिखता है। अगर वो भी ब्रीच होता है तो 118 तक हम गिर सकते हैं, तो इस पे ध्यान में रखिए। और अपसाइड में टारगेट वही है कि अगर ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर देता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट ही अपसाइड में दे सकता है। फिलहाल रेंज बाउंड है, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट अपसाइड डाउन साइड का नहीं है, रेंज में है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 118 तक आ सकता है, वहाँ पे इसे बाउंस मिलना चाहिए वापस से। अब एक स्टॉक और के हम बात कर ले अगर, तो टाटा स्टील। टाटा स्टील करेंटली अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है ट्रेंड लाइन पे एक बार सपोर्ट टेस्ट करने आना चाहिए। 1430 तक के एक लेवल मुझे इसमें दिख रहे हैं 2 या 3 दिन में। अब आप लोग बोलेंगे स्टील बहुत स्ट्रॉन्ग है, 100% स्टील स्ट्रॉन्ग है। स्टील में वीकनेस नहीं है, ना ही स्टॉक में वीकनेस है, लेकिन जो स्टॉक का ट्रेंड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट करने का, तो वो एक बार होना चाहिए। 1430 के लेवल पे अगर आपको मिलता है तो आप इसको वापस से बाय कर सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक है टाटा पावर। तो टाटा पावर ने वापस से हमारी रेजिस्टेंस लाइन जो बहुत टाइम से चल रही है बनी हुई है, उस पर सपोर्ट लिया है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि इस सपोर्ट को आगे कैरी कर पाता है या नहीं। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 128.9 बहुत हैवी सपोर्ट है, अगर वो भी तोड़ देता है तो फिर हम वापस से वो डाउनवर्ड चैनल में फंस जाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसके लिए रिस्की हो जाएगा। अगला है हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में एग्जैक्टली एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग करा है, ट्रैप भी हुए हैं इस लेवल पर, उसके बाद से वापस से इसने नीचे पटक दिया है। तो जो मोमेंटम टाटा मोटर्स आज से 2 या 3 महीने देता था फेब मार्च में, वो अब मोमेंटम इसका मिसिंग है। तो मेरे ख्याल से आप इसमें अभी लॉन्ग मत करिए। 286 का लेवल बहुत क्रूशल है, अगर वापस से सपोर्ट टेस्ट करने आता है और ब्रीच करता है तो फिर 250 तक के लेवल टाटा मोटर्स में आ सकते हैं। ले लेते हैं इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की रैली कंटिन्यू है। इन्फोसिस गिव अप करने को तैयार नहीं है, लेकिन आज का जो कैंडल है वो बहुत ही रिस्की कैंडल है, आप ये देख सकते हैं। और हायर प्राइस से बहुत ही अच्छी सेलिंग आई है। इस कैंडल को थोड़ा सा अगर नाम देने का कोशिश करूँ तो इन्वर्टेड हैमर टाइप तो दिख रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्रेवस्टोन डोजी जैसा भी दिख रहा है। अब ग्रेवस्टोन डोजी बहुत ही डिफ़िकल्ट कैंडल होता है हैंडल करने के लिए, इसके बाद बहुत ही बड़ा एक बियरिश मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है एग्जैक्टली, इन्वर्टेड हैमर टाइप है। हाई पॉइंट पे बहुत अच्छा सेलिंग है। तो मेरे लिए किसी भी एंगल में अगर ये पॉइंट टूटता है आपका 1754 1755, तो ही इन्फोसिस में लॉन्ग करिए। अदरवाइज़ इन्फोसिस में एक फॉल ड्यू है जो कि किसी भी दिन आ सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देख के चलिएगा। अगला एक इंडेक्स हम ले रहे हैं CNXIT का। तो CNXIT में मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इससे संभल के रहिए। ये जो कैंडल है ये डोजी टाइप स्ट्रक्चर बनाया है इसने आज, तो वो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीचे है, ऑलमोस्ट यहाँ से मुझे लग रहा है कि 10% तक का एक डिप CNXIT आपको दे सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिए। अप साइड का मुझे अब इसमें इतना ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरा खेल IT को मैनेज करके हो गया है, फिर भी इंडेक्स मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है IT से तो दूर ही रहिए। और ऑटो में भी जो मारुति की न्यूज़ आ जाएगी उसके कारण थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। तो FMCG और फार्मा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले 1-2 वीक में, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने जो आज चाह रहा था वो है आइडिया का शेयर। तो आइडिया में आज एक कुछ भी न्यूज़ आई कि हम हमारी जो फाइनेंस है आइडिया कंपनी की वो रीफाइनेंस करना चाह रहे हैं, और ऑलमोस्ट स्टॉक ने 20% का सर्किट मार दिया। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको सिर्फ सिंपल सी बात समझा रहा हूँ कि अगर आपको लोन को आप रीफाइनेंस करा रहे हो तो ना आपकी कॉस्ट कम हो रही है, ना आपके जेब में पैसा आ रहा है, ना कुछ भी, उल्टा आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। जो लास्ट टाइम का फाइनेंस था उससे महंगा आपको कॉस्ट पड़ेगा, और आपके पास कैश तो है ही नहीं ऑलरेडी भरने का, जो नहीं भर पा रहे उसको आप और डिफ़र्ड कर रहे हो। तो इसमें बुलिश होने का कोई भी लॉजिक नहीं है। जो आज फंस गए हैं लोग, मेरे ख्याल से आप फ्राइडे को जैसे ही खुलता है निकल जाइए। अब आइडिया स्टॉक में जब तक 10-12 के लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक एंट्री लेना बेवकूफ़ी है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस है और ये बहुत नीचे तक गिर सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।
फ्राइडे को या फिर कल मैं एक लाइव वीडियो प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे इंटरेस्टेड हैं या जुड़े हुए हैं, इस चैनल को लाइक करिए, इसमें शेयर, इस चैनल से जुड़िए। वहाँ पे हमने इसकी डिटेल दी है और अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम उस लाइव को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, बाय बाय, जय भारत।